नमस्ते विद्यार्थियों। आज अपन ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें। और पहले अपन पढ़ेंगे बायोलॉजी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट पढ़ने से पहले कोई सा भी विषय हो, सब्जेक्ट हो, उसकी मूल अवधारणा को समझना बहुत जरूरी होता है। जो पढ़ रहे अपन वास्तव में क्या चीज है, इसके अंदर अपन क्या क्या चीज पढ़ेंगे उसके बारे में। तो अपन पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर अपन जितने भी जीव हैं उनके लाइफ के बारे में अध्ययन करेंगे। अब बायोलॉजी के अंतर्गत जीवों से संबंधित जितनी भी क्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं हैं, उनमें वृद्धि है, उनमें वितरण है, क्लासिफिकेशन है, सारी चीजें पढ़ेंगे अपन। तो इसमें अपन थोड़ी सी इसकी अवधारणा समझते हैं, इसकी परिभाषा समझते हैं, किसे कहते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द दो शब्द से मिलकर बना होता है और इसकी खोज इन शब्दों की जो दो शब्द हैं, बायो प्लस लोगोस, दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस शब्द की खोज करी। पहले थे लेमार्क और एक थे ट्रेविरेनस, दो वैज्ञानिक थे। सन 1801 ईस्वी में इन्होंने इस शब्द की उत्पत्ति करी, जिसका अर्थ होता है, बायो का मतलब होता है जीवन और लोगोस का मतलब होता है जीवन का अध्ययन। अब इसके अंदर अपन ये शब्द की उत्पत्ति करी, बायो धन लोगोस, दो वैज्ञानिक, एक थे फ्रांस के और दूसरे थे जर्मनी के। बायो के अध्ययन जितने भी जीव हैं उनका अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन इसमें जो चैप्टर है 12th का, उसमें अपना पहला चैप्टर जो है, पहला पार्ट जो है वो है जीवों में जनन, ठीक है। जीवों में जनन है पहला अपना पार्ट। अब जीवों में जनन से मतलब है कि इसमें पेड़ पौधे भी आएंगे, सूक्ष्म जीव भी आएंगे, बड़े जीव भी आएंगे, तो उनमें जन्म कैसे होता है। अब पेड़ पौधे में बात करें तो पेड़ पौधे अचल होते हैं, वो चल नहीं सकते हैं, लेकिन उनमें शारीरिक क्रिया जितनी भी जंतुओं में होती है वो उन पेड़ पौधों में होती है, केवल चलने के अलावा दूसरी जितनी भी शारीरिक क्रियाएं हैं वो होती है। लेकिन उनमें जो जनन की क्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है, दो प्रकार से जन्म कर सकते हैं पेड़ पौधे। एक तो होता है उनमें लैंगिक जनन और दूसरा होता है उनमें अलैंगिक जनन, ठीक है। लैंगिक जनन करने वाले जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सभी पुष्पीय, जिनमें पुष्प आते हैं पुष्पीय पौधों में होगा लैंगिक जनन, और जिनमें पुष्प नहीं आते हैं या उनमें युग्मक नहीं बनते हैं उनमें होता है अलैंगिक जनन। तब ये विकसित कैसे होता है, फिर अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए नए बीजों का निर्माण या नई संततियों का निर्माण किस प्रकार से करते हैं वो अपन पढ़ेंगे। तो जीवों में जनन अपन छोटे जीवों के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा है कि बड़े जो उच्च श्रेणी के जितने भी जीव है उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहले अपन पढ़ते हैं इसमें पेड़ पौधों में जो जनन होता है वो कैसा होता है, क्योंकि उनको भी जीवों में रखा गया है, इसलिए पेड़ पौधों में अपन पढ़ेंगे पहले, सबसे पहले। तो पेड़ पौधों में सबसे पहले अगर पढ़ते हैं तो उनमें विधियां हैं कुछ। अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, कौन कौन से विधि के द्वारा अपन अलैंगिक जनन कर सकते हैं। दूसरा इसमें कि जो लैंगिक जनन की प्रोसेस होती है वो पुष्पीय पादपों में होती है केवल, ठीक है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। और जिसके बाद जो छोटे सूक्ष्म जीव है उनमें भी कैसे जनन होता है वो भी पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन इसमें पढ़ते हैं कि जो पौधे होते हैं, पौधों में जो अलैंगिक जनन है, पौधों में अलैंगिक जनन पढ़ते हैं। तो अपन पढ़ रहे थे इसमें आगे कि जीवों में जनन कैसे होता है। तो पौधों में पढ़ रहे थे अपन, तो पौधों में दो प्रकार से जनन करते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में पहले पढ़ेंगे अपन, क्योंकि आगे जितने भी चैप्टर आएंगे उसमें जो दूसरा चैप्टर होगा उसमें पौधों के लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी अपन पढ़ रहे हैं अलैंगिक जनन कैसे होता है पौधों में। पढ़ रहे हैं अपन अलैंगिक जनन पौधों में, अलैंगिक जनन की क्रिया किस प्रकार से होती है। तो इसमें प्राकृतिक रूप से जो पौधे होते हैं वो प्राकृतिक तरीके से भी अलैंगिक जनन करते हैं और कृत्रिम रूप से भी। प्राकृतिक रूप से कि अपने आप ही पौधे क्या कर लेते हैं, अपने
जो जन्म करने वाले कुछ कोशिकाएं होती है और जितने भी भाग होते हैं पौधे के, ठीक है, कायिक भाग, उन कायिक भागों से वो नए बीज की, नई कलिका की या नई संतति उत्पत्ति करता है या उत्पन्न करता है इसमें। और दूसरा है कृत्रिम तरीके से किस प्रकार से कर सकता है कि कृत्रिम तरीके से मानव की जो इच्छा अनुसार जितने भी अच्छे गुणों वाले पौधों अगर ये बीज चाहिए तो वो कृत्रिम रूप से उस पौधों में क्रॉस करवा सकता है, ठीक है, और क्रॉस करवाने के बाद में नए बीजों की या अच्छे गुणों वाले बीजों को प्राप्त कर सकता है, नए पौधों को प्राप्त कर सकता है। पर इसमें अपन पढ़ेंगे पहले पौधों में अलैंगिक जनन। पौधों में अलैंगिक जनन। अब पौधों में अलैंगिक जनन की कुछ विधियां होती है, उन विधियों को अपन पढ़ेंगे। दो प्रकार की अलैंगिक जनन में विधियां हैं, एक होती है प्राकृतिक रूप से और दूसरा होता है कृत्रिम रूप से। तो दो प्रकार से जन्म करते हैं, प्राकृतिक रूप से भी अलैंगिक जनन करते हैं पौधे और कृत्रिम रूप से भी अलैंगिक जनन करते हैं। प्राकृतिक रूप से देखना पड़ेगा कि जितने भी पौधे हैं उनके जो जनन करने वाली कोशिकाएं होती है या जो कायिक भाग होते हैं पौधे के, पत्ती, तना और जड़, उनमें कुछ कलिकाएं उत्पन्न होती है या ट्यूबर उत्पन्न होते हैं, ऊतक होते हैं, वो विकसित होते हैं, वो नए बीजों को या नई संतानों को उत्पन्न करते हैं। ये एक प्राकृतिक रूप से होता है। अपने आप ही पौधे क्या करते हैं, वो एक बड़ी का निर्माण करते हैं या कलिका का निर्माण करते हैं। वो कलिका उस मात्र पौधे से अलग हो जाती है और एक नए पौधे का निर्माण करती है। कृत्रिम रूप से मानव अपनी इच्छा अनुसार पौधों में क्रॉस करवाता है और जितने भी अच्छे गुणों वाले पौधे की आवश्यकता होती है या ग्रो कराना चाहता है अच्छे गुणों वाले पौधों को, तो कृत्रिम रूप से करा सकता है। इसमें बहुत सारी विधियां हैं। प्राकृतिक रूप से किस प्रकार से पौधे के जो कायिक भाग होते हैं वो तीन होते हैं सामान्य रूप से। पहला होता है तना, दूसरा है पत्तियां और तीसरा है जड़, ठीक है। ये कायिक भाग होते हैं पौधे के। इन तीनों कायिक भाग से अपने आप ही प्राकृतिक तरीके से पौधे जनन करते हैं, अलैंगिक जनन, और नए बीजों को या नई संतानों को उत्पन्न करते हैं। दूसरा इसमें है कृत्रिम रूप से। अब कृत्रिम रूप से मानव अपनी इच्छा अनुसार नए गुणों वाले पौधों को उत्पन्न करता है। तो इसमें भी विधियां हैं वो जो अलग अलग प्रकार की होती है। पहली सबसे पहले जो मुख्य विधि है, इसमें बहुत सारी विधियां हैं, अपन जो प्रमुख विधियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहली जो विधि होती है इसमें कृत्रिम रूप से ग्राफ्टिंग विधि, जो बहुत महत्वपूर्ण है, हर साल पूछी जाती है। तो ग्राफ्टिंग विधि के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद अपन जितनी भी 4-5 विधियां हैं मुख्य विधियां, उनके बारे में पढ़ेंगे। ग्राफ्टिंग विधि में होता क्या है कि मानव एक पहले से कोई पौधा लगा हुआ है, अच्छे गुणों वाला है वो भी, और उनमें कोई दूसरे गुण लाने की कोशिश करता है, नए जो उससे पौधा बनेगा या बीज बनेगा, तो उसमें क्या करता है वो ग्राफ्टिंग प्रक्रिया के द्वारा जनन करवाने की कोशिश करता है। लेकिन जनन होता है क्योंकि लेकिन जनन पुष्प वाले पौधे होंगे उनमें ही होगा। ये तो कलम वाले या फिर कलम लगाकर उसको कर्तन करके या लेयरिंग करके नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं। ग्राफ्टिंग विधि में होता क्या है कि इसमें एक पहले से स्थापित पौधा होता है, उसके तने को थोड़ा सा काट करके एक बाहर से लाए गए अच्छे गुणों वाले पौधे को इस प्रकार से ट्रीट करते हैं और उसके आसपास मिट्टी का लेप लगा देते हैं, जिससे दोनों पौधे के जो ऊतक है आपस में संयोजित हो जाते हैं और एक पौधे के रूप में वृद्धि करने लगते हैं। होता क्या है इसमें फिर कि दोनों पौधे अलग अलग थे, एक पौधा तैयार करा और दोनों को उसमें गुण रहेंगे। ऊतक संयोजित होने के बाद दोनों के गुण मिलेंगे और नए गुणों की संभावना होगी और अच्छे गुण आएंगे। जैसे उदाहरण के लिए अपन देखते हैं कि बहुत पहले के समय में जब टेक्नोलॉजी नहीं थी या इस प्रकार की विधियां नहीं थी, तो एक प्रकार का जो पौधा है जिसमें एक ही कलर के फूल रहते थे, लेकिन आज इसका उपयोग करके एक पौधे में 4 या 5 तरह के फूल जिनके कलर अलग अलग होते हैं, तो वो डेवलप कर लिए हैं। तो इनमें जो पहले से लगी हुई है इसको अपन सायन कहते हैं, और जो बाहर से लाई गई एक कलम होती है पौधे की उसको इसके अंदर कहते हैं। ठीक है, आगे